Hello everyone, Assalamu alaikum. I hope you are doing great. Now let's jump onto the video. First of all, thank you so much for watching it. और सबसे पहले मैंने ये स्टोरी पोस्ट की थी और आप में से बहुत लोगों ने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछे और मैं कोशिश करूंगी कि सबके आंसर्स दे पाऊँ. अगर ना दे पाई तो देयर विल बी अ पार्ट 2. ओके, चलें स्टार्ट करते हैं. एंड बाय द वे, लेट टू से दैट वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल. एनीवे, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. सबसे पहले क्वेश्चन है सेधु माधवन. I'm really sorry if I'm mispronouncing it, but उन्होंने पूछा है what is active and passive voice. I've already talked about them in the videos, पर मैं आपको बताती हूँ. इन दोनों में सिर्फ आपको छोटा सा एक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. जो हमारे पास एक्टिव होता है वो एक्शन लेता है सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ सब्जेक्ट, सो आई विल राइट अ रिपोर्ट. आई एक सब्जेक्ट है तो मैं एक एक्शन ले रही हूँ. आई विल राइट अ रिपोर्ट. अगर हम पैसिव में उसको कन्वर्ट करना चाहें तो जो ऑब्जेक्ट होता है उस पर एक्शन किया जा रहा होता है. ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? रिपोर्ट है, राइट? तो द रिपोर्ट विल बी रिटन बाय मी. एज सिंपल एज दैट. इसको हम मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कि क्या है, कैसे कन्वर्ट करना है अपनी बातों को एक्टिव से पैसिव में. बहुत मुश्किल है, ब्ला ब्ला ब्ला. बिल्कुल मुश्किल नहीं है. ऑल यू नीड टू डू इस सब्जेक्ट को पहले एक्शन करवाना है इन एक्टिव, फिर ऑब्जेक्ट पे एक्शन करवा रहे होना है. मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. जैसे एक्टिव में हम कहते हैं द कैट चेज द माउस. ठीक है, तो वो एक्टिव वॉइस है क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो एक एक्शन कर रहा है. लेकिन यहाँ पे अगर हम उसको ऑब्जेक्ट कर दें, माउस पे एक्शन करवाया जा रहा था या माउस पे एक्शन हो रहा था, तो माउस तो वो हम ऐसे ट्रांसफॉर्म कर देंगे. Anyways, Azan has started, so I'm going to take a little break. Okay, so welcome back. Let's talk about the example we were talking about. The cat chased the mouse. अगर हम माउस को पैसिव में यूज करें क्योंकि माउस पे एक्शन हो रहा है, तो माउस was chased by the cat. Understood? So this is active and passive. Nothing difficult. Now let's move on to the next question. Next question, दाऊद रमजान कहते हैं थोड़ा उर्दू में गाइड क्या करें. मैं उर्दू में करती हूँ लेकिन ऑन माई यूट्यूब चैनल वहाँ पे जो बहुत शॉर्ट वीडियोस होती हैं वहाँ पे मैं जो भी 30 सेकंड 40-50 सेकंड की होती है तो उनमें आई ओनली टॉक इन इंग्लिश. तो अगर आपने उर्दू करना है तो ऑफकोर्स आप मुझे रिकमेंड कर सकते हैं व्हाट यू वांट टू लर्न, और मैं वो उर्दू में सिखाती हूँ ऑन माई यूट्यूब. अगर आप पुराने वीडियोज़ भी देखें तो उसमें मैंने सिर्फ उर्दू का इस्तेमाल किया है. उर्दू एंड इंग्लिश ऑफकोर्स, क्योंकि उन दोनों को मिलाकर ही सिखानी है इंग्लिश. ऑफकोर्स मैं सिर्फ उर्दू नहीं बोल सकती इंग्लिश सिखाने के लिए. पर्पस क्या रहेगा उसका? I hope you understand. Let's move on to the next question. सफ़ी कहते हैं how to be confident in IELTS speaking test. Okay, इसका आंसर ज़रा डिटेल्ड होगा तो मैं अभी इस पे नहीं आ रही. I'm going to move on to the next question because Safi, it's a good question, but I will be talking about it in detail, I think, in the end और लेटर. ओके, चलें. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कहते हैं कि हेलो, प्लीज़ गिव एनी टिप्स रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ ईडीएम्स इन कम्युनिकेशन. टू बी वेरी ऑनेस्ट, कम्युनिकेशन के लिए ईडीएम्स को बहुत लोग कहते हैं कि हमने उनको यूज़ करना है, हम कैसे यूज़ करें. और मैं हमेशा उनको एक ही बात कहती हूँ कि यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द कॉमन ईडीएम्स. कॉमन ईडीएम्स कौन से होते हैं? कौन से होते हैं आप मुझे बताएं. द कैट इन द रूम, एलिफेंट इन द बैग, एंड जो आई मीन बहुत से और हैं, ब्रेकिंग द आइस. ये बहुत सिंपल है. Forget about the noise. और भी बहुत से होते हैं. अब ये जो कॉमन है ना, इनको याद रख लें कॉमन सिचुएशन पे. मैं हमेशा कहती हूँ कि स्लैंग और ईडीएम के दरमियान में सिर्फ एक धागे का डिफरेंस है और वो कभी भी इनअप्रोप्रिएट हो सकते हैं. तो उसके तमीज़ के दायरे में रह के ईडीएम्स यूज करनी चाहिए जहाँ पे सूट करे हो, जहाँ पे अंडरस्टैंडेबल हो, ना कि ऐसे कि जहाँ मर्जी आए कर दो. तो आप क्या कर सकते हैं कि कॉमन ईडीएम्स आपको सीखने चाहिए. कॉमन ईडीएम्स आप याद करें वो जो सिचुएशनल हो, राइट? रेन पे बहुत है, सिचुएशन पे बहुत है, स्लीपिंग हैबिट्स पे बहुत है. तो आप लोगों को वो आने चाहिए ताकि वो आप वंस इन अ वाइल यूज कर सकें. ठीक है, एज सिंपल एज दैट. मैं और आपको एग्जाम्पल जरूर दूंगी इसके बारे में इन डिटेल एज वेल, बिकॉज दिस टॉपिक नीड्स अ लिटिल बिट मोर ऑफ अ डिटेल वीडियो जिसमें मैं आपको बता सकती हूँ कि बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस ईडीएम्स कौन कौन से, आप इनको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं. बट अभी के लिए मैं आपको एडवाइस दूंगी कि जस्ट कॉमन कुछ याद कर ले एंड ट्राई टू यूज देम इन योर डेली लाइफ एंड इन योर डेली कन्वर्सेशन. और बाय द वे, ये सवाल किसका था? अफान अफान केसरानी. आई एम सॉरी इफ आई मिसप्रोनाउंस्ड. मैं नामों के साथ बहुत बुरी हूँ. एनीवेज, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक नेक्स्ट सवाल है, व्हाई इट्स डिफिकल्ट टू स्पीक इवन दो यू नो इंग्लिश वेरी वेल. ओके, इट कैन बी डिफिकल्ट. व्हाई?
I'll tell you this question is शयान अवान का question है। शयान, हमें इंग्लिश आती है, हम लिख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम रीडिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दिया गया है सिंस वी वर किड्स, राइट। हमें तो सिखाया गया था, लेकिन स्पीकिंग के लिए हमारे पास एनवायरनमेंट नहीं था, हमारे पास लोग नहीं है टू टॉक टू। हमारी स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई बिलोंग फ्रॉम पंजाबी फैमिली, और वहाँ पे कोई इंग्लिश नहीं बोलता। ऑफ कोर्स अब बच्चे बोलते हैं, लेकिन तब की बात करें व्हेन वी स्टार्टेड लर्निंग, हमारे पास ये एनवायरनमेंट नहीं था। दैट्स व्हाई आई वाज जस्ट लेटिंग एवरीवन नो इन माय डेमो क्लास यस्टरडे कि मुझे ग्रामर सीखते सीखते बहुत अरसा लगा है। मेरी हर नोटबुक पे ग्रामर लिखे होते थे, टेंसेस लिखे होते थे, और मैंने कभी याद नहीं किया था क्योंकि याद होता नहीं था। और उसके बाद वो मैंने सिर्फ 1 साल पहले याद किया है जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू टीच टू स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बात यही है कि हमें एक एनवायरनमेंट चाहिए, एक एनवायरनमेंट चाहिए वे वी कैन बी कंफर्टेबल, जहाँ हम जज ना हो, जहाँ पे हम इंग्लिश में बात कर सके। आई गॉट दैट एनवायरनमेंट ऑन सोशल मीडिया, ऑन डिस्कॉर्ड, जहाँ पे आई गॉट मेनी पीपल टू टॉक टू, और उसकी मदद से मैंने बोलना सीखा, मैंने बात करना स्टार्ट किया। बिगिनिंग में बहुत टफ था मेरे लिए, बट आहिस्ता आहिस्ता आई वाज लाइक नो, आई कैन डू इट, इतना मुश्किल नहीं है। आई कैन कम्युनिकेट, आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ, बिकॉज एक ह्यूमन के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि दूसरे इंसान को पता चले कि वो है कौन, है कैसे, राइट। एंड व्हेन यू आर वर्किंग ऑन सोशल मीडिया स्पेशली, आई डिड दैट, वहाँ पे आपकी शक्ल कोई नहीं देख सकता, आपकी पर्सनालिटी किसी को नहीं पता, तो आपने अपनी सिर्फ आवाज़ से और वर्ड से दूसरों को बताना है, और स्पेशली वो अगर फॉरेन है, राइट। हम उर्दू में भी कर सकते हैं अगर उर्दू वाले पीपल हो, लेकिन आई वॉन्टेड टू डू दैट, आई डिड दैट, ताकि लोगों को पता चले कि हु आई एम, एंड आई वॉज दैट पर्सन हु वॉन्टेड टू लेट अदर पीपल नो कि व्हाट इज पाकिस्तान, मैं कैसी हूँ, मेरी सोच कैसी है। एंड आई बिलीव द मोमेंट यू रियलाइज दैट कि ये इतनी इंपॉर्टेंस है लैंग्वेज की, ताकि आप खुद को एक्सप्रेस कर पाए, आई डोंट थिंक यू विल बी शाय इनफ। बट इंस्टेड ऑफ दैट मैं आपको ये बोलूंगी कि अगर स्टिल यू आर हैविंग अ लिटिल बिट इशू इन योर स्पीकिंग, try to speak to someone, to yourself, to your friend, have a little bit class जिसमें आपको एक गैदरिंग मिल जाए कम्युनिकेशन के लिए, जहाँ पे एनवायरनमेंट ऐसा हो, बिकॉज फॉर अस पीपल वी नेवर हैड एन एनवायरनमेंट, और हमें एक एनवायरनमेंट चाहिए, एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे हम विदाउट जजमेंट के बोल सकें। ठीक है, और इसीलिए फिर मैं अपने कम्युनिकेशन कोर्सेज स्टार्ट करती हूँ। Now let's move on to the next question. Next question है शारून का. He says lack of confidence while speaking English. I can write and understand it but hesitate. शारून, सेम प्रॉब्लम ऑफ एवरीवन. मैंने इसी के बारे में बिल्कुल अभी बात की है शयान की. ऑफ कोर्स आप कह रहे हैं आप लिख सकते हैं बिकॉज वी वर गिवन अ पेपर. हमें एक बुक दी गई थी रीडिंग के लिए, हमें एक पेपर दिया गया था पेंसिल और राइटिंग करने के लिए, हमें एक फिल्म दी गई थी, एक कार्टून दिए गए थे फॉर लिसनिंग. तो ये सब चीज़ें हमारी बेहतरीन है, बट हमें एक रूम नहीं दिया गया था जहाँ पे सिर्फ कुछ लोग हों जो इंग्लिश में बात करें, एक टीचर हो जो इंग्लिश पढ़ाए और सिर्फ इंग्लिश में ही बात करे. तो हमें वो इन्वायरमेंट नहीं दिया गया था. दैट्स वाई वी आर स्टिल लैकिंग इन दैट. दैट्स वाई हमें स्टिल ये चीज़ पुश करती है कि हमने नहीं किसी के सामने बोला, और इसके लिए हम स्टिल दूसरे लोगों से ये सवाल पूछ रहे हैं कि हम कैसे करें. तो आंसर सिर्फ एक ही है, सिंपल. मैं आपको बहुत टिप्स दे सकती हूँ, बहुत किताबें रिकमेंड कर सकती हूँ, नोट्स कह सकती हूँ, ये करें वो करें वो करें, ये नहीं. स्पीकिंग कैन बी इम्प्रूव्ड विद स्पीकिंग ओनली. ना किसी को सुनने से इम्प्रूव होगी, ना राइटिंग से होगी, ना रीडिंग से होगी, ना कोई बड़े हाई फाई कोर्सेज से होगी, ना कोर्स किसी फॉरेनर्स का लेने से होगी, ना मेरा कोर्स लेने से होगी. तब होगी जब आप खुद चाहते हैं इसको इम्प्रूव करना, जब आप खुद चाहेंगे बोलना. कई लोग मेरे कोर्सेज में आते हैं और वो सिर्फ म्यूट करके बैठे रहते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है. इफ़ यू वांट टू रियली हैव अ एनवायरनमेंट वेयर यू कैन टॉक एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ एंड एक्चुअली हैव अ प्रैक्टिस ऑफ योर स्पीकिंग, यू हैव टू स्पीक. So I can say this only. बाकी सब मैं पहले बोल चुकी हूँ. Anyways, let's move on to the next question. Um, Adil it is. Adil MD.M कहते हैं afraid of talking with accents. Grammars are always confusing. It breaks my confidence level. Anyways, talking with accents, to be very honest, accents mean कि लोगों का accent जो accent के साथ बात करते हैं, या आपका एक accent. अगर मुझे लोगों का नहीं पता तो काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है अंडरस्टैंड करना, बट ऑफ कोर्स आपकी लिसनिंग इंप्रूव हो सकती है. एक्सेंट्स इंप्रूव वैसे होते हैं. खुद का एक्सेंट अपने इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर मैं कभी उसके लिए रिकमेंड नहीं करती हूँ कि अपना फेक एक्सेंट हो या ब्ला ब्ला ब्ला. आई ओनली से कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हो, करेक्ट जेस्चर्स हो, करेक्ट कॉन्फिडेंस हो, करेक्ट इंग्लिश हो, करेक्ट ग्रामर हो, एवरीथिंग इज गुड. एंड ग्रामर ऑफ कोर्स इतनी कंफ्यूजिंग नहीं है. आप मेरा कोर्स ले सकते हैं, जब मैंने बहुत सी वीडियोस अपलोड की हैं, आप उनसे गो थ्रू हो, आपको अंडरस्टैंड करेंगे. आपके ग्रामर इतनी मुश्किल नहीं है जितने लोगों ने बना दी है. मैंने खुद ग्रामर अभी 1 साल पहले सीखी है. सेंटेंसेस टेंसेस सब कुछ 1 साल पहले सीखा है, तो ऑफकोर्स किसी के लिए इतना मुश्किल नहीं है. बट ये आपको पता होना चाहिए कि स्टार्ट करना कहाँ से है, और बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए.
ज़्यादा डिटेल में मत जाइए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू, आई थिंक इट्स ज़ाइल स्टाइलिश या उमर, बेस्ट बुक्स टू रीड। उमर मैं इतनी बुक वर्म नहीं हूँ, बट कुछ बुक्स मैंने पढ़ी हुई है। मैं रिकमेंड ऐसे नहीं करती हूँ बिकॉज हर एक का जॉनर डिफरेंट होता है, बट द बुक आई हैव रेड आर 50 रूल्स ऑफ लव। I think it's 40 Rules of Love. Okay, yeah, it's 40 Rules of Love, and then there is one book which I really liked. It's called Secret. वो काफ़ी ओवरथिंकर्स के लिए है। उसके अलावा अल्केमिस्ट बहुत अच्छी है, और रिच डैड पुअर डैड इज समथिंग विच इंस्पायर्ड मी अ लॉट। तो ये कुछ बुक्स हैं, और भी बहुत है, मुझे उनके नाम अभी याद नहीं है। एनीवेज, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ये शायद लास्ट क्वेश्चन हो। फारूक कहते हैं कि वीडियो तक, नॉट क्वेश्चन। वीडियो ठीक है लेकिन नॉट क्वेश्चन। ओके, अब आप वीडियो देखिए फिर। ओके, तो इरम कहती हैं, हाउ टू कम्युनिकेट विद अ न्यू रैंडम गर्ल, व्हाट इज द करेक्ट वे टू स्पीक। ऑनेस्टली आई विल से दैट द करेक्ट वे टू स्पीक इज बी यू। फेक नहीं होना, जस्ट बोलना है जो आप बोलना चाहते हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जस्ट बी यू, ट्राई टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। एक्सप्रेस योर सेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने को बहुत सिंपल वर्ड्स हैं, बट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ इन अ मोस्ट जेन्युइन वे इज समथिंग विच वी ऑल वांट टू डू, ताकि अगले बंदे को पता चले कि हाउ काइंड वी आर, हाउ वी आर, एंड व्हाट इज आवर स्टोरी। तो अगर आप वो बेस्ट वे में जाना चाहते हैं तो ऑफकोर्स यू कैन डू दैट। बट मेरा कोई एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है, लेकिन जस्ट बी यू एंड ट्राई टू लेट द अदर पर्सन नो अबाउट यू, नॉट द अदर इंग्लिश फैंसी वर्ड्स। जो आप हैं वही रहें। फ़हीम कहते हैं, बोलते बोलते इंग्लिश ख़त्म हो जाती है। ऐसा ही होता है फ़हीम, ऐसा ही सच में, क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं है। तो आप प्रैक्टिस करना शुरू करें। अपने आप को एक लिमिट दें कि ये 5 मिनट के लिए जब मैं बोलूँगा, आई एम गोना ओनली टॉक इन इंग्लिश। ऑफ कोर्स तब आपको बोलना आएगा, क्योंकि अगर आप खुद से सिर्फ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं मैंने नहीं बोल सकता, खुद को डिग्रेड करेंगे, नहीं होगा। लेकिन अपने आप को टारगेट दें। ये एक क्वेश्चन है, टॉक फॉर अ मिनट अबाउट। ये मैं अपने स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड करती हूँ। तो इसमें आपने एक टॉपिक उठाना है और उसके बारे में 5 मिनट बात करनी है, ठीक है? और फिर आहिस्ता-आहिस्ता आप अपने आप में ग्रोथ देखेंगे। ग्रोथ एक दिन में नहीं आती है। हम क्या कहते हैं कि चलो मुझे पहले दिन आना चाहिए कि स्पीच कैसे देनी है। नहीं, स्पीच तो एंड वाला टॉपिक होता है। शुरू से आप स्टार्ट तो करें। अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव को ओपिनियन दें मुल्क के बारे में, एंड देन यू गो देयर। प्रेजेंटेशन दें, सब कुछ वहाँ पे आगे आता है। तो स्टार्ट तो करें, देन यू आर गोना गो देयर। ओके, नाउ आई थिंक सेकंड, अगला सवाल पढ़ते हैं। हाउ टू इम्प्रूव वोकैबुलरी इफ वन डज नॉट लाइक गोइंग थ्रू डिक्शनरी। बहुत इसकी एक बेसिक टिप है। ये 2 पेजेस हैं कागज़ के, ठीक है? ये एक कागज़ है, ये एक कागज़ है। इस कागज़ में मैं लिखूँगी जो वोकैबुलरी मुझे ऑलरेडी आती है। कौन-सी है वो? ब्यूटीफुल, सैड, हैप्पी, बट, एंड, इफ, ये मुझे आती है। अब इस पेज में मैं लिखूंगी कि इनको मुझे रिप्लेस करना आता है या नहीं। क्या मैं सैड को कुछ और बोल सकती हूँ? क्या मुझे सैड की एक और वोकैबुलरी आती है? क्या मुझे पता है कि उसको मेलनकॉलिक कहते हैं? अच्छा, वेल एंड गुड। हैप्पी यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या मुझे पता है कि हैप्पी को कंटेंट भी कहते हैं? पता है। इलेटेड भी कहते हैं। अगर नहीं पता तो मैं गूगल से सर्च करूंगी। ये मैं वो वोकैबुलरी इंप्रूव कर रही हूँ जो मुझे ऑलरेडी आती है। सो दिस इज द फर्स्ट वे टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। अगर आपने बुक्स पे नहीं जाना, मैं खुद नहीं रिकमेंड करती हूँ। तो यहाँ पे आपको जो वोकैबुलरी आती है वो लिखें और उसको रिप्लेस करें पहले। तो हैप्पी, सैड दोनों रिप्लेस हो गए। बट को हाउ एवर कर दें, एंड को इन एडिशन कर दें या मोर ओवर कर दें। बहुत से और वर्ड्स हैं। तो इस तरह करके आप बगैर किसी डिक्शनरी पे जाए बगैर आप आराम से वोकैबुलरी सीख सकते हैं। और इस तरह फिर एडवांस वोकैबुलरी हर वर्ड की होती है। यही बेहतर तरीका होता है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन करूंगी, सेकंड लास्ट। ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वांट एंड नीड व्हेन वी यूज। मैं इस पे आपको ये वीडियो का लिंक भी यहाँ पे कर देती हूँ। ये वाली वीडियो है, ये मैंने ऑलरेडी इस पे पोस्ट की हुई है, तो डू वॉच दैट आउट। चलिए, नाउ लास्ट क्वेश्चन। सम वर्ड्स आर डिफरेंट टू प्रोनाउंस, एनी इजी टिप्स फॉर दिस। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये नहीं बोलूंगी कि कोई एक टिप होती है वर्ड्स को प्रोनाउंस करने के लिए, पर हर वर्ड की एक डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन होती है। मैं आपको बोल दूँ कि अच्छा एक काम करें, ये वर्ड है गुआवा, इसको गावा कहते हैं, गुआवा कहते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन सीखें, इसको ऐसे करें वैसे। हर वर्ड की डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन होती है। तो ट्राई टू एक्चुअली गैदर योर नॉलेज रिगार्डिंग द प्रोनाउंसिएशन। कुछ वर्ड्स आपके जो डिफिकल्ट हैं उनको अपने सामने रखें, जो बेसिक हैं उनसे स्टार्ट करें। जिस तरह आज तक हम वेडनेसडे बोलते हैं, उसको वेंसडे कर दें। आज तक हम और भी बहुत से वर्ड हैं जो मेरे माइंड में भी आ नहीं रहे हैं। आज तक हम वेजिटेबल्स बोलते हैं, तो उसको वेजिटेबल्स कर दें। फिर उसके बाद थोड़े थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स पे आए कि उनको कैसे करना है। गूगल पे जाएंगे कि वहाँ पे प्रोनाउंसिएशन होगी, तो आहिस्ता आहिस्ता आप डिफिकल्ट वर्ड की प्रोनाउंसिएशन को जानते हैं। लेकिन आप ऐसे मत करें कि सबकी प्रोनाउंसिएशन एक दिन करेंगे। एक दिन में एक वर्ड करें ना, ये क्या है कि सारे वर्ड एक साथ कर रहे हैं। मुझे बहुत टाइम लगा कि कुछ वर्ड्स को सीखने में, क्योंकि मैं काफ़ी वर्ड्स एक साथ सीख रही थी। ट्राई टू लर्न वन प्रोनाउंसिएशन अ डे, एंड दैट वे यू कैन इम्प्रूव।
और प्रोनाउंसिएशन रीडिंग से इंप्रूव होती है। और रीडिंग ये नहीं कि किताबों को बस पढ़ते जाएं, ऑफ कोर्स जहाँ पे आपको लगे कि ये कुछ गलत बोल रहा हूँ, गूगल पे जाएं, वहाँ पे सर्च करें, यू कैन गेट दैट वर्ड। सो इसके लिए कोई ऐसे मुझे कुछ सेपरेट टिप नहीं पता, आई एम श्योर और बहुत लोगों के पास होगी, बट दिस इज़ व्हाट आई हैव डन। मैं अपना आपको तरीका बता रही हूँ। एंड आई थिंक दैट्स अबाउट इट। बाकी बहुत से सवाल हैं और अभी मैं उनका जवाब नहीं दे सकती। आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो फॉर दैट बिकॉज दैट विल बी अमेजिंग, क्योंकि मैं काफ़ी सवालों पे डिटेल डालना चाह रही हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग सो मैनी क्वेश्चंस, और आई होप मैंने आप लोगों की थोड़ी बहुत आंसर्स करके हेल्प की है। एंड आई एम गोना मेक अ पार्ट 2 वेरी 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 सून, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।